इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर यूज़ होने वाली मल्टीपल टर्म्स को डिस्कस करेंगे। एंड ये टर्म्स ना सिर्फ आपको आगे आने वाले सिस्टम्स की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को समझने में हेल्प करेंगी, बल्कि इनमें से कोई एक दो टर्म आपको एग्जाम में आ सकती हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन में भी आ सकती हैं और सब्जेक्टिव में भी आ सकती हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जो पहली टर्म मैं आपको बताऊंगी वो एनाटमी की डेफिनेशन ही है। एनाटमी वर्ड का अगर आप मीनिंग देखें तो एना वर्ड जो होता है ये शो करता है अप या अपॉन कह सकते हैं आप, ओन भी कह सकते हो। और टॉमी जो टर्म है ये शो करती है कटिंग को, डाइसेक्ट करने को। तो बॉडी को डाइसेक्ट करके, कट करके स्टडी करना कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, उससे हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स की स्टडी है एनाटमी। तो जब भी हम सिंपल एनाटमी की टर्म यूज करते हैं तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। बट जब मेरे बेटे एनाटमी के साथ ह्यूमन एनाटमी की टर्म लिखी गई है तो आपने ओनली स्टडी करने हैं किसके स्ट्रक्चर्स, ह्यूमंस के स्ट्रक्चर स्टडी करने हैं। तो ह्यूमन एनाटमी की डेफिनेशन लिखते हैं। तो ह्यूमन एनाटमी भी हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, बट ये स्ट्रक्चर्स किसके हैं? ओनली ह्यूमंस के, किसी भी लिविंग थिंग के नहीं होंगे। तो इस डेफिनेशन में लिविंग थिंग्स को रिप्लेस कर देते हैं ह्यूमंस के साथ। सो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस। और उन्हीं ऑर्गन्स की, बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को देखना कि वो क्या काम करते हैं, उसे हम कहते हैं यह है ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ पे लिखते हैं स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस। एनाटमी में भी मजीद हम डिवीजन कर सकते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक रीजन के स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हो, लाइक एब्डोमेन की, हेड की, आर्म्स की, लेग्स की, तो उसे आप कहते हो ये है रीजनल एनाटमी। ठीक है, किसी स्पेसिफिक रीजन के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना इज कॉल्ड रीजनल एनाटमी। एंड अगर आप किसी कंप्लीट सिस्टम के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसे आप बोलेंगे ये है सिस्टमिक एनाटमी। तो स्पेसिफिक रीजन स्टडी करना इज कॉल्ड रीजनल एनाटमी। एंड कंप्लीट सिस्टम्स की स्टडी करना इज कॉल्ड सिस्टमिक एनाटमी। इसी तरह से मल्टीपल और टर्म्स यूज की जाती है एनाटमी में। अगर हम किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं किसी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ये अप्लाइड एनाटमी है। अप्लाइड एनाटमी इज फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। एंड इसी तरह से अगर किसी बॉडी पार्ट को हमने लेंथ वाइज कट करके स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एनाटमी है। और अगर हम विड्थ वाइज कट कर रहे हैं तो वो क्रॉस सेक्शन एनाटमी है। लाइक अगर किसी मैन को मैं यहाँ पे, ये आपका हेड, ये नेक, ट्रंक और ये आपके लिम्स में अटैच करवा दिया, तो अगर मैं यहाँ से लेंथ वाइज कट करती हूँ तो उस केस में फिर हम कहते हैं यह है लॉन्गिट्यूडनल एनाटमी। और अगर मैं यहाँ से विड्थ वाइज कट करके कोई स्ट्रक्चर स्टडी करूंगी तो उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एनाटमी। तो ये है किसी भी स्ट्रक्चर का लेंथ वाइज व्यू और ये है विड्थ वाइज व्यू। इन सब टर्म्स के अलावा 2 से 3 और डेफिनेशंस मैं आपको लिखवाती हूँ और फिर हम बॉडी पार्ट्स के टर्म्स को स्टार्ट करते हैं। कहीं भी अगर आपको साइटोलॉजी वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है तो साइटो जो टर्म है ये शो करती है सेल को, एंड लोगी टर्म शो करती है स्टडी करने को।
और सेल की कंप्लीट डिटेल आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उसके लेक्चर्स अपलोड हैं, वो आप देख सकते हैं जाके। सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो साइटोलॉजी में हमने स्टडी करना है सेल एंड उसके कंपोनेंट्स को। सो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड मल्टीपल सेल्स आपने कहा था जब कंबाइन करके कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेम काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो टिश्यूज बनाते हैं। लाइक आप लोगों ने मसल्स, न्यूरॉन्स, इस तरह के मल्टीपल टिश्यूज जो हैं वो हिस्टोलॉजी के पार्ट के अंदर स्टडी किए थे। तो हिस्टोलॉजी है स्टडी ऑफ टिश्यू। बिकॉज ये एनाटॉमी करना पढ़ रहे हैं तो ये है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यूज। तो अगर ओनली स्ट्रक्चर्स लिखा गया तो वो एनाटॉमी का पोर्शन होगा, अगर फंक्शंस लिखा गया तो वो फिजियोलॉजी है। इस लिस्ट में एक और एनाटॉमी की ब्रांच जो है वो ऐड कर लें। अगर आप एनाटॉमी के साथ वर्ड यूज करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी का, ग्रॉस या फिर मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, तो ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक का मीनिंग क्या होता है, इसमें भी हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स हम विदाउट एनी माइक्रोस्कोप या लेंस स्टडी कर रहे हैं। और आप कह सकते हो कि हम नेकेड आई के साथ या अनकवर आई के साथ अगर कोई भी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो वो क्या है, ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर विद लेंस यूज करेंगे और वो आपको वैसे नजर नहीं आता है नेकेड आई के साथ, तो वो होगा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जब कभी आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सिस्टम्स में डोर्सल एंड वेंट्रल के टर्म्स यूज करें, तो बॉडी का वो पार्ट जो कि बैकबोन के या बैक साइड के नज़दीक होता है उसे हम कहते हैं डोर्सल है, और जो एब्डोमेन के या फ्रंट साइड पे होता है उसे हम कहते हैं ये वेंट्रल है। सो लाइक अगर आपकी आईज और ईयर को हम कंपेयर कर लें, तो आईज जो हैं ये वेंट्रल है एज कंपेयर टू ईयर्स, एंड ईयर्स जो हैं ये ऑन डोर्सल साइड है एज कंपेयर टू आईज। तो डेफिनेशन लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी प्रेजेंट ऑन बैक साइड लिख सकते हो या नियर टू बैक साइड लिख सकते हो। और बैक साइड के बजाय आप बैकबोन भी लिख सकते हैं। तो बैकबोन के नज़दीक या बैक साइड के नज़दीक जो भी बॉडी पार्ट होता है हम कहते हैं इसकी लोकेशन क्या है, ये डोर्सल साइड पे है। एंड वो बॉडी पार्ट्स जो कि फ्रंट साइड पे होते हैं या एब्डोमेन के नज़दीक होते हैं उसे हम कहते हैं वेंट्रल है। सो पार्ट्स ऑफ बॉडी प्रेजेंट ऑन फ्रंट साइड, या फिर आप लिख सकते हो नियर टू एब्डोमेन। नेक्स्ट टू टर्म्स हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो बॉडी के वो पार्ट्स जिनकी लोकेशन अपर साइड पे होती है उसे हम कहते हैं सुपीरियर हैं, जिनकी लोअर साइड पे होती है उसे हम कहते हैं इंफीरियर हैं। लाइक अगर हम स्टमक एंड लंग्स को कंपेयर कर लें तो हम कहते हैं लंग्स की लोकेशन है सुपीरियर एज कंपेयर टू स्टमक, बिकॉज वो ऊपर होता है, एंड स्टमक जो है वो लंग्स की लोअर साइड पे है, तो हम कहते हैं वो इंफीरियर है एज कंपेयर टू लंग्स। तो लिखते हैं बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर साइड आर कॉल्ड सुपीरियर। So which are present towards upper side. एंड वो पार्ट्स जो कि लोअर साइड पे हैं उसे क्या बोलेंगे, इंफीरियर, टुवर्ड्स लोअर साइड। इसकी एग्जांपल अभी मैंने आपको दी है स्टमक की एंड लंग्स की। मल्टीपल और भी एग्जांपल्स आप जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं मेरे से और कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वो वाकई सुपीरियर हैं या इंफीरियर हैं। इन दोनों के लिए अल्टरनेटिव टर्म्स भी यूज होती हैं, वो भी लिख लें सो डेट अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। वेंट्रल को हम इंटीरियर एंड डोर्सल को हम पोस्टीरियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 टर्म्स है, मीडियल लाइन, कोरोनल प्लेन या लाइन, एंड थर्ड है ट्रांसवर्स प्लेन या फिर लाइन। जो मीडियल लाइन है इसे हम सैजिटल लाइन भी कहते हैं, यह सैजिटल प्लेन आप बोल सकते हो, सैजिटल
प्लेन। तो ये तीनों प्लेन्स का या लाइंस का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं आपको यहाँ से सेंटर से किसी हम पर्सन को डाइसेक्ट करते हैं तो हमें उसके दो पार्ट्स मिलते हैं। एक मिलता है राइट पार्ट और एक मिलता है लेफ्ट पार्ट। तो ये लाइन जो कि हमारी बॉडी को दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड करवा देती है, उसे हम कहते हैं मीडियल लाइन है या फिर सैजिटल प्लेन है। सो कोई भी ऐसी डायसेक्शन जिसमें बॉडी कट हो जाती है राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स में। और ये जो लाइन होती है ये लेंथ वाइज क्या करती है? डायसेक्शन करती है बॉडी की। जो कोरोनल प्लेन मेरे बेटे होती है ये प्लेन भी लेंथ वाइज कट करती है, लेकिन ये मिडल से नहीं करती है, ये साइड से करती है। और इस तरह से कट करती है कि हमारे पास एक हाफ पोर्शन आता है और एक बैक पोर्शन आता है। सो यहाँ पे हमें मिलता है फ्रंट एंड बैक हाफ हमें मिलता है। और ये भी जो लाइन है ये कट करती है लेंथ वाइज। एंड ट्रांसवर्स प्लेन क्या होती है? अगर हम किसी पर्सन को यहाँ से मिडल से कट कर देते हैं तो एक हमारे पास अपर पोर्शन आता है सुपीरियर, एक इंफीरियर लोअर पार्ट आता है। इस तरह की कटिंग को या डायसेक्शन को हम कहते हैं ये ट्रांसवर्स प्लेन है या कटिंग है या लाइन है जो कि हमारी बॉडी को सुपीरियर एंड इंफीरियर हाफ में क्या कर रही होती है? डिवाइड कर रही होती है। सो ये कट करती है विथ वाइज। और इसमें दो पार्ट्स जो मिलते हैं वो हैं बॉडी की अपर एंड लोअर साइड, जिसे आप सुपीरियर एंड इंफीरियर भी कह सकते हो। मेडियल हम उन बॉडी पार्ट्स को कहते हैं जो कि मेडियल लाइन के नज़दीक होते हैं, एंड जो मेडियल लाइन से अवे होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? लेटरल। मेडियल लाइन अभी मैंने आपको बताया है, तो ऐसी लाइन जो कि सेंटर से यहाँ से गुजरी और बॉडी को दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही होती है। सो बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट नियर टू मेडियल लाइन, वैसे हम बोलेंगे मेडियल, जो उससे दूर होंगे वो क्या होंगे? लेटरल। यहाँ पे लिखते हैं नियर टू मेडियल लाइन। और ये हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम मेडियल लाइन, जिसे हम कहते हैं लेटरल। सो पार्ट्स ऑफ बॉडी यहाँ पे ऐड कर दे। सो ये है पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम मेडियल लाइन। एंड इसके एग्जाम्पल में हम कोट कर सकते हैं। अगेन अगर हम आपके ईयर एंड आईज को देखें तो आईज जो है ये मेडियल लाइन के नज़दीक होती हैं, तो हम कहते हैं ये आईज जो हैं एज कम्पेयर टू ईयर्स मेडियल लोकेशन है इनकी। एंड ईयर्स जो है मेडियल लाइन से अवे होते हैं, तो हम कहते हैं ईयर एज कम्पेयर टू आईज लेटरल पोजिशन पे होते हैं। ठीक है। सो जो भी बॉडी होगा मिडिल लाइन से जितना दूर होता जाएगा वो क्या होगा? लेटरल। और जो नज़दीक होगा वो क्या होगा? मेडियल। बॉडी के वो पार्ट्स जो कि आउटर सरफेस के नज़दीक होते हैं उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल हैं। और बॉडी का वो ऑर्गन जो कि आउटर सरफेस से जितना अवे होता जाएगा उसे हम बोलेंगे वो डीप है। लाइक हमारी जो स्किन होती है वो बॉडी की सबसे आउटर सरफेस पे होती है तो सुपरफिशियल है। बोन्स जो हैं वो इनर साइड पे इम्बेड होती हैं। अगर आप अपने बाजू की एग्जांपल लें तो ह्यूमरस बोन जो है बिल्कुल इनर साइड पे होती है, स्किन जो है उसकी आउटर साइड पे है। तो स्किन सुपरफिशियल है, सरफेस के नज़दीक है, और जो सरफेस से दूर होता है उसे हम कहते हैं वो डीप है, लाइक हमारी जो बोन्स होती हैं। सो बॉडी पार्ट्स नियर टू सरफेस क्या बोलेंगे उन्हें? सुपरफिशियल। सो विच आर प्रेजेंट नियर टू सरफेस। और एग्जाम्पल क्या कोट करेंगे हम? स्किन के। सेम वो बॉडी पार्ट्स जो कि सरफेस से अवे होते हैं, बॉडी के अंदर इम्बेड हुए होते हैं, डीप होते हैं हमारी आउटर बॉडी मार्जिन से या सरफेस से, उसे हम कहते हैं डीप है। डेफिनेशन लिखते हैं बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम सरफेस। और एग्जाम्पल क्या कोट करेंगे इसमें हम? बोन्स की, जो कि बॉडी के अंदर डीप होती हैं और बिल्कुल सरफेस से हमें नजर नहीं आ रही होती हैं। प्रॉक्सिमल बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट के नज़दीक होते हैं।
और जो अवे होते हैं रेफरेंस पॉइंट से वो क्या होते हैं डिस्टल। अगर ये एग्जांपल हम देखें तो आपके आर्म का ये रीजन जो कि बॉडी के साथ अटैच होता है, ये आपके रेफरेंस से आपके आर्म का ये वाला जो पार्ट है ये प्रॉक्सिमल है, ये वाला जो है ये आपसे अवे होता है तो ये डिस्टल होता है। सो यहाँ पे लिखते हैं बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट नियर टू रेफरेंस पॉइंट, उसे हम क्या बोलेंगे प्रॉक्सिमल। एंड वो बॉडी पार्ट्स जो कि रेफरेंस पॉइंट से अवे हैं वो क्या है डिस्टल। इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो रीजन है जहाँ पे खड़े होकर आप किसी भी चीज को स्टडी करेंगे। लाइक अगर आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो ये वाला रीजन आपके नजदीक है तो प्रॉक्सिमल है, ये आपसे दूर है तो ये डिस्टल। इंफीरोमीडियल दो टर्म्स के कंबाइन करने से मिलके बनी है ये टर्म। इंफीरो शो करता है इंफीरियर को, मीडियल शो करता है मीडियल को। तो इट मीन्स के वो बॉडी पार्ट्स जो के इंफीरियर मीन्स के लोअर साइड पे हैं एंड सेकेंडली जो कि मीडियल लाइन के नजदीक होंगे, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे इंफीरो मीडियल लोकेशन है। जब भी आप इसको कंपेयर करेंगे मल्टीपल ऑर्गन्स को तो वो ऑर्गन्स जो कि लोअर साइड पे होंगे और मीडियल लाइन के नजदीक होंगे उन्हें हम बोलेंगे इंफीरो मीडियल। ये लास्ट टू टर्म्स भी मेरा बेटा ऐड कर लें। इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है, तो जब कभी मीडियल लाइन आपकी बॉडी को दो इक्वल हाफ में राइट एंड लेफ्ट में कट करती है, तो अगर आप सेम साइड के कोई भी दो ऑर्गन स्टडी करते हैं, लाइक आप राइट आर्म और राइट लेग को स्टडी करते हो या आप राइट लंग्स और राइट किडनीज को स्टडी करते हो, तो इट मीन्स कि आप सेम डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है इप्सिलेटरल। सो सेम साइड है जब आप कट करेंगे किसके थ्रू मीडियल लाइन के थ्रू। सो सेम साइड पे स्टडी करना किस चीज को, दो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को। टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को सेम साइड पे स्टडी करना किस टाइम पे, जब हम मीडियल लाइन के थ्रू बॉडी को डायसेक्ट कर लेते हैं। एंड कॉन्ट्रालेटरल है डिफरेंट डायरेक्शंस में बॉडी ऑर्गन्स को स्टडी करना। लाइक अगर आप राइट आर्म और लेफ्ट लेग को स्टडी कर रहे हो या फिर राइट लंग और लेफ्ट किडनी को स्टडी कर रहे हो तो ये क्या होगा कॉन्ट्रालेटरल। तो मीडियल लाइन के थ्रू कट करने के बाद अगर आप सेम डायरेक्शन वाले ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे तो वो होगा इप्सिलेटरल। अगर आप दो डिफरेंट डायरेक्शंस के, एक राइट साइड का ले रहे हो और उसको स्टडी कर रहे हो लेफ्ट वाले के साथ, तो वो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रालेटरल। सो स्टडी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स ऑफ टू डिफरेंट साइड्स, जिसमें लेफ्ट आर्म हो सकती है और राइट लेग हो सकते हैं, मल्टीपल और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये मेरे बेटे टर्म्स लाजमी याद कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको मल्टीपल आगे आने वाले सिस्टम्स की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को समझने में हेल्प करेंगे।